अब ये क्वेश्चन है कि इफ f(x1 माइनस f(x2) इज इक्वल टू f(x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2 फॉर x1 x2 एलिमेंट ऑफ -1 एंड 1। तो ये जो है ये इंटरवल है, ये नहीं है कि ये -1। अगर वो होता तो हमारा यहाँ पर सेट वाली नोटेशन आती, तो इसका मतलब होता है कि x1 x2 -1 और 1 यही दो वैल्यू ले सकते हैं। तो ये तो जनरल हमारी बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, तो इससे हम कुछ वो कंक्लूजन निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका और तो मुझे तो एकदम कोई और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड दिख नहीं रहा है। तो आप इसको सीधा एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं, और इसमें ये वाला कम लग रहा है क्योंकि सिमेट्री की वजह से। तो पहले लेट अस ट्राई दिस वन ओनली। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेट अस सी कि अगर ऐसे लेंथी क्वेश्चन में क्या होता है कि जो थोड़ा ऑप्शंस में ध्यान रखना होता है कि पहला तो हमें फर्स्ट करना ही है, लेकिन सेकंड हम नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट नहीं निकल के आता है तो हम थर्ड को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये हमारा अच्छा फंक्शन नहीं है, तो इसके होने के चांस कम है। तो चलिए इसको हमने एफ एक्स को ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माना, और अपनी जो कैलकुलेशंस की पावर और स्पीड है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करा, और हमारा आंसर क्या आ गया इसका, अरे ये तो पहले वाले में ही सीधा निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें दो तरह के कंफ्यूजन एग्जाम में होंगे कि यार इतना लंबा क्वेश्चन तो ये हो नहीं सकता, इसकी कोई जरूर कोई शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है, और उसको सोचने में ही आपने 3 मिनट लगा दिए। अगर आप इसको सीधे पहले वाले में रख के कर देते तो पहले ऑप्शन से ही आपका करेक्ट आंसर आ जाता। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर ये है तो इसकी रेंज पूछी है। रेंज निकालने का हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है कि क्या हमारी रेंज होती है। रेंज के लिए हम यही काम करते हैं कि हम x को लिख लेते हैं और रूट y के टर्म्स में, और फिर हम देखते हैं कि y की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसके लिए कि हमारा x की कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 माइनस, अगर x हमारा एक तो 1 पे नहीं आ रहा है, या अगर x हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो भी हमारा इसमें वो नहीं आएगा। तो ये y अपॉन 1 माइनस y जो है हमारा, वो निकल के आया कि ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और या 0 होना चाहिए। और 1 तो y एक तो हमारा 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान हमने रखना है। नाउ ये क्या है, अगर वो है तो y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस वाई, इसको अभी हम y माइनस 1 कर लेते हैं, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें y माइनस 0 अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या निकल के आ गया कि हमारी इसकी वैल्यू 0 टू 1 के बीच में है, और 1 हमारा इंक्लूड नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये भी कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। In this question, fx is given as the greatest integer function and gx is given as the modulus of function, and we have to find the value of gof minus 5/3 and fog minus 5/3। तो इन दोनों की वैल्यू हम एक एक करके निकाल देते हैं, फिर उनको घटा देंगे। दैट इज ए वेरी सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो gof माइनस 5/3 क्या हुआ हमारा, जी एफ ऑफ माइनस 5/3। तो अगर f हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको हमें नंबर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो माइनस 5/3 हमारा कितना हो गया, -1.66। -1.66 अगर है तो f माइनस 1.66 कितना हो गया, -2। तो ये हमारा क्या हो गया, g ऑफ -2। जी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस ऑफ -2 हमारा क्या निकल के आ गया, मॉडुलस ऑफ -2 हमारा निकल के आ गया 2। तो हमारे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकल के आ गई 2। नाउ एफ ओ जी माइनस 5/3,
तो अगर हमें g पहले लगाना है तो 5/3 का मॉड -5/3 का मॉडुलस ले लिया, तो ये हमारा अराउंड 1.67 आ गया, माइनस साइन हमारा हट गया। और अगर उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF फंक्शन लगाते हैं तो 1.67 का GIF वैल्यू की क्या हो गई, 1 हो गई, तो 2 - 1 1, तो हमारा आंसर C आ गया ये। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में था, मतलब पैसेज टाइप क्वेश्चन था कि अगर ये पार्ट पैसेज में दिया हुआ था और दो क्वेश्चन कराए थे तो ये वाला आप अपने आप कर ही सकते हैं कि FOF है -9/5, तो अराउंड -1.8 हो गया हमारा, तो -1.8 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो -2 हो गया, दोबारा से लगाया तो फिर से -2 आ गया, तो FOF -9/5 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2 आ गई। अब GOG की क्या है, -2 mod 2 हो गया, और फिर दोबारा से लगाया तो mod 2 के 2 की mod करेंगे दोबारा से तो उसकी भी वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आ गई, इसमें 2 आ गई, तो -2 + 2 = 0। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन इन वन वे और द अदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, तो इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज करना है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और इसके ग्राफ, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए एनडीए के एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन में डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) पूछी है, तो 1/रूट मॉडुलस ऑफ x माइनस x, तो ये इसके डोमेन के लिए क्या हमें करना है कि ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू दी है ये तो पॉजिटिव हो एंड ये जीरो ना हो, तो हमारा क्या है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस x शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तभी तो होगा, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगी इसकी वैल्यू। और अगर x हमारा पॉजिटिव है तो उस केस में हमारा क्या होगा कि अगर x माइनस x जीरो हो जाएगा और x इज इक्वल टू जीरो पर वो हो जाएगा। अगर हमारा x नेगेटिव है से -1 है तो ये हमारा क्या हो गया 1, और ये हमारा भी 1 हो गया, तो ये √2 ये ठीक हो गया। तो सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए तो ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू तो करते ही मॉडुलस ऑफ x के जो है अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो ये x ही हो गया ना, तो जीरो हो गया, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने कई बार इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में देखे हैं। तो x हमारा लेस देन जीरो इज द सॉल्यूशन। Consider the curves y is equal to x minus 1 and y is equal to modulus of x minus 1 and modulus of x is equal to 2. What are the points of intersection of these two curves? तो modulus of x minus 1 है and modulus of x है, तो modulus of x हमारा 2 है, तो x क्या वैल्यू ले सकता है, +-2। अगर हमारी इसकी वैल्यू +2 हम लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इसमें 2 - 1 1, तो 1 आ गई हमारी y की वैल्यू। और अगर हम -2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो -2 3 और 2 and 1। तो इसमें बस मेन चीज ये है कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 को आप इसमें सीधा लिख दें कि x इज इक्वल टू +-2 और फिर उन दोनों को वैल्यूज को इसमें रख दें तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सॉल्यूशन हमारे स्टाफ ने लंबा करके निकाला है, जस्ट बिकॉज कि अगर आपने इसमें x इज इक्वल टू +-2 नहीं रखा तो गड़बड़ होगी। इस तरह से भी करके निकल के सॉल्यूशन हमारा यही आया -2 3 एंड 2 1, लेकिन ये कंफ्यूजिंग मेथड है। ये फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर लेट f(x) इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, ये हमारा क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि फॉर x ग्रेटर देन जीरो इट इज 1,
क्योंकि मॉडुलस ऑफ x हमारा x हो जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए, और x लेस देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ x हमारा -1 हो जाएगा। तो जब ये -1 हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू -1 होगी। तो फॉर ऑल x इज इक्वल टू ये x नॉन जीरो है, तो x हमारा क्या निकल के आ गया, fx इज इक्वल टू ये निकल के आ गया। पूछ के रहा है कि द रेंज ऑफ f क्या है हमारे, उसमें रेंज में दो एलिमेंट है ना, +1 और -1, सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। ये हमने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर्स में जो थ्योरी के हैं उसमें ये बात हमने आपको बताई। fx इज इक्वल टू log e 1 plus x upon 1 minus x, gx इज इक्वल टू 3x plus x cube 1 plus 3x square एंड GOFT इज इक्वल टू GFT। जो इस तरह के सारे क्वेश्चन होते हैं वो टेक माई वर्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। GOFT ये तो डेफिनेशन ही दे रखी है, तो हमें GOF e-1 अपॉन e+1 निकालना है। ये तो सिंपल है, इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि पहले हम f e-1 अपॉन e+1 निकाले। मेरे को पूरी उम्मीद है कि कोई बहुत ही सिंपल सी वैल्यू निकल के आएगी, जिससे gx में हम रखेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो लेट अस सी कि f e-1 इसमें fx में हम x की जगह e-1 अपॉन e+1 रखते हैं तो क्या निकल के आता है। हमने ये रखा और हमारी कैलकुलेशन करी और हमारा क्या निकल के आ गया, देखिए हमारा निकल के आ गया 1, विच इज वेरी सिंपल। ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर ही सकते हैं। तो gx हमारा कितना हो गया, 3 + 1 अपॉन 1 + 3, तो ये भी हमारा 1 आ गया। GOF हमारा वैल्यू 1 आ गई और हमारा आंसर बी करेक्ट। नाउ इन दिस क्वेश्चन 3 फंक्शंस आर गिवन एंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द अबव फंक्शंस हैव इनवर्स डिफाइंड ऑन देयर रेंजेस। तो डोमेन इसकी R है, 0 to π है और इसकी R है, और पूछा है कि ये फंक्शंस में किनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन देयर रेंजेस। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऑन देयर रेंजेस। इसका मतलब क्या है कि इन फंक्शंस की जो रेंज है वही इसकी कोडोमेन है। तो कोडोमेन और रेंज हमारी सेम है, तो इसका मतलब है कि तीनों फंक्शन एज पर डेफिनेशन हमारे ऑन टू है। तो हमें ऑन टू चेक नहीं करना है, हमें केवल एक चीज करनी है कि इसमें से कौन से फंक्शन हमारे 1 है। और 1 जब भी फंक्शन डिफाइंड होता है तो हमारा एक ही मेथड होता है कि x1 fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये वाला फंक्शन हमारा जो है वो इन्वर्टेबल है। और ये साइन x जो है 0 to 2π के बीच में, साइन x1 इज इक्वल टू, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई ग्राफ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आप अगर हमारे मेथड से डेविएट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस हैं। नहीं तो आप ग्राफ बनाइए, सोचिए ये है क्या है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है कि साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2। डज इट मीन कि x1 इज इक्वल टू x2? नो, इट डज नॉट मीन, क्योंकि x1 कैन बी इक्वल टू x2 एंड x1 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू π माइनस x2। तो क्योंकि 0 to 2π के बीच में है तो ये वाला तो हमारा चीज ठीक नहीं है। अब तीसरा, ये हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। तीसरा वाला क्या है, fx इज इक्वल टू e⁻x। और फिर हमारा इसमें अगर वही 1 वाला मेथड लगाए तो e⁻x1 इज इक्वल टू e⁻x2। तो इसका क्या निकल के आया, हमारा x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन जो हमारे स्टाफ ने इसको सॉल्व किया है उन्होंने भी पूरा दिमाग लगाया है, और देखिए पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 1 हो गया, और ये इन्वर्टेबल है ऑन देयर रेंज क्योंकि ये इसकी वैल्यू π/3 की इतनी है और 2π/3 की इतनी है, तो ये 1 नहीं है। और पूरा दिमाग लगा के और फिर जो है इंटेलिजेंस अपनी पूरी यूज करके निकाला वही 1 और 3 जो कि हमने पहले ही ओरली विदाउट टचिंग द पेन हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम इस
अगर हमारा किसी मतलब ये वाले में अगर हमारा रिलेशन इस कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम कह ही नहीं सकते कि भाई वो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, अगर मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने से हम कुछ x2 और x1 के रिलेशन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो हम ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और उसकी सारी कहानियों में जाए ना, नहीं तो सीधा सीधा निकल के आ रहा है ना भाई x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। अब तो उसमें सोचने की क्या बात है और इतनी लंबी कहानी करने की, f डैश x निकालें और ये सब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप क्या है। फिर से वही आ गया, देखिए मैं कहता हूँ ये रिपीट बहुत होते हैं, रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 0 हो जाएगा, x लेस देन 0 है तो ये हमारा दोनों हमारे पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये हमारा x लेस देन 0 है तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में होगा कि माइनस इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड एंड 0 भी हमारा नॉट इंक्लूडेड, तो ये वाला हमारा बी आंसर आ जाएगा। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, तो अगर हम log x लेते हैं तो log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए हमारा ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है कि दो फंक्शंस दिए हुए हैं एफ एक्स और जी एक्स, और एफ ओ जी इनवर्स एक्स निकालना है, तो इसके लिए पहले हम एफ ओ जी निकाल लें और उसको y मान लें और फिर उसको जो है x की वैल्यू को y के टर्म्स में लिख लें और हमारा वो इनवर्स फंक्शन अपने आप निकल के आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, एफ ओ जी इनवर्स निकालना है ना, तो एफ जी एक्स लेते हैं, तो एफ एक्स में जी एक्स की जगह एक्स क्यूब प्लस 5 रख देते हैं, तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3, तो ये हमारा क्या हो गया 2 ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये 2x क्यूब प्लस 7 हो गया। अब एफ ओ जी एक्स को हमने y मान लिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई y माइनस 7 अपॉन 2 का टू द पावर 1/3, और उसके बाद हमारा क्या होता है इनवर्स निकालने के लिए कि भाई y की जगह हमने x लिख दिया और x की जगह f इनवर्स x लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा f इनवर्स क्या लिखेंगे हम, एफ ओ जी इनवर्स, तो हमारा क्या आंसर निकल के आ गया, इसके सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आंसर बी निकल के आ गया, x माइनस 7 अपॉन 2 टू द पावर 1/3। हाँ, इस क्वेश्चन में gx has been given as 1 upon fx and fx is x is not equal to 0, तो पूछा है कि इनमें से जो इतनी उन्होंने मेहनत से क्वेश्चन बनाया है उसमें कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, खूब f और g को घुमाया है। थोड़ा सा अगर हम इस क्वेश्चन को ये सोचें कि हम इसको एक एक करके करते चले जाएं कि भाई fx जो है वो x है, जी एक्स हमारा 1 अपॉन एफ एक्स, तो एफ एक्स हो गया, ये हो गया, तो थोड़ा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप इसमें एफ एक्स को तो एक्स दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहां पे भी एफ है तो उसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये एफ ये एफ ये एफ और ये एफ हमारे कैंसिल हो गए, बचे हमारे केवल जी जी एक्स बचा, और जी एक्स क्या करता है 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स वो एक्स ले रखा है एफ एक्स, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन एक्स, तो अब मेरे को एफ तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है इस पूरी इक्वेशन में। अब हमारा क्या है जी, तो जी एक बार लगाएंगे तो 1 अपॉन एक्स, दूसरी बार लगाएंगे तो एक्स, अगर हमारा जी 3 बार है तो क्या हो गया ये हमारा 1 अपॉन एक्स एक्स और फिर से 1 अपॉन एक्स, तो जिसमें जी के नंबर्स दोनों में सेम है मतलब ऑड या इवन है वो हमारा आंसर ठीक है। इसमें g3 है, इसमें भी g3 है, f को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारा b ठीक है। इसमें g हमारे 4 है, इसमें g3 है, ये गलत है। इसमें g2 है, इसमें g1 है, तो ये भी गलत है। तो इस वाले को अगर आप वैसे भी करके देखना चाहें
तो एफ एक्स की जगह हमने एक्स लिखा, जी एक्स हमारा 1/x हुआ, ये x हो गया, ये 1/x हो गया, एफ 1/x फिर से 1/x हो गया, और ये हमारा x हो गया, ये 1/x हो गया, ये भी 1/x रहा, ये x रहा, ये 1/x फिर से हो गया। तो देखिए ये बड़ा जो इस तरह के घुमावदार क्वेश्चन हैं वो हमेशा बड़े सिंपल होते हैं। अगर यहाँ पे gx इज इक्वल टू 1/x नहीं आप लेके चल रहे हैं और इस बात को नोट नहीं कर रहे कि भाई fx तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, तो उसको आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे को इस क्वेश्चन को पढ़ना ही ऐसे है कि gx इज इक्वल टू ट्रिपल जी एक्स, तो f हमारा सब हट गया और gx को हमें लिखना है 1/x, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। ये हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है कि r टू r में एक फंक्शन है एक्स क्यूब एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी implies a is equal to b for all b element of r if the function is 1 1। तो ये भी ठीक है, ये फंक्शन हमारा 1 1 है, fx1 is equal to fx2, हमारा यही तो मेथड है। तो x1 क्यूब is equal to x2 क्यूब, तो हम ना x is equal to x1 is equal to x2 जब आता है तो हम कह देते हैं कि भाई ये फंक्शन हमारा 1 1 है। तो और यही डेफिनेशन दी हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट 1 and 2 are both correct and statement 2 is the correct expression of 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया इसका आंसर। क्योंकि आधे क्वेश्चन तो जो एनडीए के हैं उनको अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उनको बिल्कुल सीधा आंसर लिख सकते हैं। मतलब आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर हमारे मेथड से आप पढ़ेंगे तो 120 में से एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस में आप बिल्कुल अपनी जो रफ कॉपी है उसको गंदा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा ही करेक्ट आंसर अपने ओएमआर शीट में लिख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में n टू n है, तो ये हमारा 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव क्या है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका यूज करना है कि भाई 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 विच वुड मीन x1 इज इक्वल टू x2, तो ये इंजेक्टिव हो गया हमारा। उसके बाद हमने इसको y माना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/2, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 आ गया। बट ये मैपिंग n टू n में है, तो हमारा क्या कोई ऐसी वैल्यू है y की जिसके लिए x हमारा नेचुरल नंबर नहीं है? यस, अगर हम x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 में अगर हम y को 4 रख लें तो 4 माइनस 3/2 1/2 आ गया, तो ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। fx is equal to ax plus b, gx is equal to cx plus d such that f gx is equal to gfx, then which one of the following is correct? ठीक है भाई, इसमें सीधा सीधा चलते चले जाते हैं, f gx की वैल्यू निकाल लेते हैं और g fx की वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के उसका, दोनों को इक्वल करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है, उससे पता चलेगा कि हमारा कौन सा इनमें से ठीक है। तो लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं इसका। एफ जी एक्स हमारा ए सी एक्स प्लस बी हो गया, ये आ गया जी एफ एक्स हमारी वैल्यू हमारी सॉल्व करके ए सी एक्स प्लस डी सी प्लस डी आ गई, इनको इक्वेट किया तो ए डी प्लस बी हमारा बी सी प्लस डी के बराबर आ गया। तो इसका हमारा क्या मतलब हो गया कि इसमें अब हमारा कौन सा ठीक है, एफ सी क्या है हमारा, एफ ये वाला तो नहीं है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर आएगा, एफ डी इज इक्वल टू जी बी। तो एफ डी हमारा कितना हो गया, ए डी प्लस बी, ये हमने देख लिया इधर से, और बी सी प्लस डी हमारा कितना हो गया, जी बी। तो ये हमारा एफ डी इज इक्वल टू जी बी आंसर आ गया। तो ये तो 15-30 सेकेंड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप जो टाइम बचाएंगे उस क्वेश्चन टाइम को आप जो है
दूसरे क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका एक तो ये है कि हम एफ एक्स की वैल्यू इसमें रख दें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, लेकिन अगर दूसरा एक तरीका है कि इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो से निकाल सकते हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। इसको एफ एक्स अपॉन वन माना और एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। तो उससे क्या हमारी वैल्यू आ गई? एफ एक्स वन प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई? ये 2x हो गया और ये -2 बचा, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई माइनस ऑफ x। उसमें हमने x जोड़ दिया तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 0। अगर आप ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन रखें और उसको सॉल्व कर लें, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाता है तो अच्छी बात है, उससे बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व दोनों तरह से हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो पूछ रहे हैं कि एफ टू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एफ टू एक्स हमारा है क्या? 2x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन, लेकिन हमको जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई किस चीज के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमने एफ एक्स की इक्वल टू एक्स माइनस वन है तो एफ टू एक्स की वैल्यू निकाल ली और उसको फिर हमने एक इस तरह से लिख लिया कि 2x की जगह हम क्या लिख लें। अगर हम इसमें क्या करें कि x की वैल्यू एफ एक्स के टर्म्स में निकाल लें, वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है ना, कि एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ वन माइनस एफ एक्स जो है, तो वो हमने x की वैल्यू ये एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन की वैल्यू हमारी क्या आई थी? माइनस एक्स। तो ये जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन जो था वो पैसेज टाइप था, तो उसी का है। तो हमें जो पहले क्वेश्चन का रिजल्ट है वो यूज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इससे क्या निकल के आया था? एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो एफ टू एक्स में यहाँ पे रख दी, तो उसको सॉल्व करते चले गए तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो चीज निकाली है वो पैसेज टाइप में क्वेश्चंस में कई बार सेकंड पार्ट में यूटिलाइज हो जाती है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इसमें रख दिया तो क्या आ गया? एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स प्लस वन। तो ये भी पहले वाले जो क्वेश्चन के रिजल्ट को यूज करेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो माइनस एक्स की वैल्यू थी वो एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन थी, तो ये आंसर इसका माइनस वन अपॉन एक्स होगा, ना कि माइनस एक्स। जल्दी जल्दी में एग्जाम में ये गलतियां मत करिएगा। अब ये क्या है कि लेट एन डिनोट द सेट ऑफ यू ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड जेड डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। द फंक्शन एफ जेड टू एन ओके is given by fx is equal to modulus of x is 1 1 but not n2। 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रेट लाइन अगर हम ग्राफ से चले तो हमारा क्या निकल के आएगा? अगर हम वैसे भी चले कि मॉडुलस ऑफ x1 एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू से चले, पहले तो हम वही वाला देखते ना, हम ग्राफ और ये क्यों सोचें कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो हमारा क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2। डज इट मीन कि x1 इज इक्वल टू x2? नो। अगर x1 हमारा 2 है और x2 हमारा -2 है, क्योंकि z तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, अगर ये नेचुरल नंबर्स होता
तो ठीक है, मैं वी एग्री कि हाँ ये हो जाता। लेकिन इस केस में तो ये हमारा एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू से हमारा आंसर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू नहीं निकल के आया, तो ये हमारा फंक्शन वन वन नहीं है। अब ऑन टू करना है, तो ऑन टू के लिए हमारा क्या मेथड है कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x रख दिया। तो अब क्या कोई y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x से क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देर को कुछ वैल्यूज y की ऐसी हैं जिनके लिए x की कोई वैल्यू नहीं है? यस। अगर y को हम -3 मान लें तो x कुछ भी ले लें, चाहे हम -3 लें या +3 लें, हमारी वैल्यू तो -3 नहीं आएगी ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा इनटू फंक्शन है, तो ये वाला हमारा फंक्शन जो है वन वन ऑन टू में से कुछ भी नहीं है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। अब ये क्या है कि एफ ओ एफ एक्स जेड इज इक्वल टू एफ ओ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। f को दो बार करा तो एक्स स्क्वायर कर दिया, x की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया तो x टू दी पावर 4 हो गया, तो 4x क्यूब हो गया। कहाँ आपको पेन यूज करना पड़ा इसमें? तो हमारा सीधा साधा आंसर है 4x क्यूब हमारा निकल के C आ गया। आपने 10 सेकंड से कम टाइम में करके और ये टाइम जो है हमारा बाकी क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज कर लिया। ना एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो पहले भी आया था, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ना -1 1, तो ये हमारा सी आंसर हो गया। मैं तो मेमोरी से कर दिया। सिग्नम फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए 1 होता है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारा -1 होता है, तो हमारा आंसर सी आ गया। अब क्या है कि इफ n इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड f n टू n है, बी ए फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ n, तो पूछा है कि भाई क्या ये 1 1 ऑन टू है? तो 1 1 तो एकदम समझ में आ रहा है, x1 प्लस वन इज इक्वल टू x2 प्लस वन, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो 1 1 तो हो गया। अब क्या ये ऑन टू भी है? n टू n में है, तो अगर हम y रखें और x इज तो क्या हो गया y इज इक्वल टू x प्लस वन, तो x हमारा क्या हो गया y माइनस वन। तो क्या कोई y की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए x एग्जिस्ट नहीं करता? यस। अगर हम y इज इक्वल टू 1 मान लें तो ये x इज इक्वल टू 0 आ गया, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एक ही एलिमेंट छूटा है, लेकिन छूटा तो है ना, तो ये हमारा इनटू हो गया, तो 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो गया। ये देखिए 1 1 हो गया, एंड इतना लंबा हमने मेहनत करके किया, ये इसकी कोडोमेन है और ये और वो, लेकिन हमारा जो अपना एक स्टैंडर्ड मेथड है हम उसी से करेंगे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, देन एफ टी में बी ऑफ द फॉर्म, क्या हो सकता है? t प्लस के तो हो नहीं सकता, t टू दी पावर k, तो मतलब जो देख के ही आपको लग रहा है कि भाई कांस्टेंट जोड़ देंगे तो वो नहीं आएगा निकल के, t टू दी पावर k है तो t टू दी पावर m और n अगर हमारी हो गई x और y में तो m प्लस n हो गया, वो t टू दी पावर m t टू दी पावर n हो गया, तो हमारा काम खत्म हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी आ गया। f be a function from the set of natural numbers to set of even natural numbers given by fx is equal to 2x, तो ये हमारा पूछा है 1 1 and 2, तो 2x1 is equal to 2x2 मतलब x1 is equal to x2, तो हमारा पहला वाला 1 1 तो हो गया। fx की जगह हमने y रख दिया, y is equal to 2x आ गया, तो x is equal to y by 2 हो गया। तो क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कोई x की वैल्यू नहीं निकल के आ रही है? सी y इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अगर इवन नेचुरल नंबर कुछ भी रखेंगे
तो हमारा जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर निकल के आएगी। 2 4 6 8 1 2 3 हमारी निकलती चली जाएंगी। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो ये 1 1 ऑन टू हो गया फंक्शन। इसका इन्वर्स निकालना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपॉन 3 है। तो हुज इन्वर्स नहीं, हमें फंक्शन निकालना है जिसका इन्वर्स ये है। लेकिन अगर वो फंक्शन इसका इन्वर्स है तो जो दूसरा फंक्शन होगा वो इसका इन्वर्स होगा। तो उससे कन्वर्स कंफ्यूज मत करिए, हम इसका ही इन्वर्स निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, y इसको माना एफ एक्स की जगह y रख दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपॉन 3। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई 3y माइनस 5। उसके बाद हमने क्या किया, x की जगह f इनवर्स x रख दिया और y की जगह x कर दिया। तो 3x माइनस 5 दैट इज b हमारा इसका आंसर आ गया, 3x माइनस 5। तो मतलब मैं आपको जो समझा रहा हूं, तो जब ये आप वीडियो लेक्चर देखें तो आप इस वाले लेक्चर को भी खोल लीजिए। अगर कहीं आपको लगता है मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड से चल रहा हूं तो क्या कहते हैं, आप इसको लेक्चर से भी साथ के साथ देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट उसकी जो कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और फाइनल पॉइंट्स हैं वो ओरली बता रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरा ही सॉल्व करके एक एक करके दिखाऊं। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे पेन या चौक लेके लगूंगा तो ये जो है 80-90 क्वेश्चन करने में तो हमारा 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं उसके केवल फाइनल पॉइंट्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। ये जो सॉल्यूशंस है ये तो आपको हमारी वेबसाइट पर exam.com/12567 पे मिल ही जाएंगे। तो ये आप वहां भी देख सकते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, देखिए अभी इसका लेक्चर की लेंथ हमारी 1 आवर 18 मिनट्स हो गई है। अगर मैं इसको 2-3 लेक्चर्स में भी डिवाइड करूं तो भी तो बहुत सारा मैं आपके लिए व्यूइंग के लिए हो गया। फिर आप कुछ एप्लीकेशन ऑफ माइंड मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी हो, नहीं तो बिल्कुल स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी, वो भी एग्जाम में गलत है। तो इस क्वेश्चन में हमें cos 2x माइनस sin 2x अगर fx दिया हुआ है तो उसकी रेंज निकालनी है। अब इसमें तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसको भी देख के भी आइडिया लग रहा है, और वैसे भी हमें ये बात पता है कि अगर हमारा फंक्शन जो है a cos x और b sin x के, a cos x प्लस b sin x की फॉर्म का है, तो उसकी रेंज कहाँ से किस किस के बीच में लाई करता है। तो अगर a cos x प्लस b sin x है तो fx की वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करती है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी अगर हम ये लगा दें तो रूट 2 माइनस रूट 2 और रूट 2 के बीच में लाई करेगी। हमारा आंसर सी आ गया। अगर ये फार्मूला आपको नहीं भी पता है तो ये तो हमें पता ही है कि इससे क्वेश्चंस में हम रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो रूट 2 से हमारा उसके बाद सॉल्यूशन आ गया, उसको कॉस के फंक्शन में लिख लिया। रूट 2 हम इनटू कॉस फंक्शन, तो वो हमारा माइनस प्लस उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, तो हमारी वैल्यू -√2 to √2 के बीच में आ गई। इस क्वेश्चन में f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 7 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7। तो f और gx की वैल्यू हमारी दी हुई है 25। ठीक है, f gx निकाल लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में x की जगह x स्क्वायर प्लस 7 रख देते हैं, तो 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 आ गया हमारा। इसको सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर प्लस 21 आ गया। ये वैल्यू हमारी 25 दी हुई है, तो 25 ये हमारा क्या आ गया -√2 एंड √2 वैल्यू आ गई। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो अगर मैं कहीं बहुत जल्दी से स्टेप्स बता रहा हूं तो उसकी आप टेंशन मत करिएगा, क्योंकि वो तो आपको वैसे भी खुद करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो बट कॉन्सेप्ट समझते जाइए, बस उतना ही इस वीडियो का पर्पस है। इसमें हमको इनवर्स फंक्शन निकालना है। बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है कि y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 3y2। तो हमने fx की जगह हमने y रख दिया, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली, और उसके बाद x की जगह हमने f इनवर्स x रख दिया
और y की जगह हमने x रख दिया। हमारा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में एफ ओ जी एक्स की वैल्यू दी है x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड जी एक्स की वैल्यू दी है x प्लस 3, बट व्हाट इज नॉट गिवन इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो वो हमें फंक्शन निकालना है और f माइनस 3 की निकालनी है। एफ ओ जी एक्स हमारा क्या हो गया, f ब्रैकेट जी एक्स हमारा क्या है x प्लस 3, तो एफ एक्स प्लस 3 हमारा कितना निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया x प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इफ एफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो माइनस 3 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ गया 9। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी। ये फंक्शन है R201, ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, ये कैपिटल ब्रैकेट है। तो इसका मतलब है कि R की सारी वैल्यूज को F जो है 0 या 1 पे मैप करता है। उसका क्या मेथड है मैप करने का, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर रेशनल है तो वैल्यू 1 है और इरेशनल है तो वैल्यू इसकी 0 है। अब हम इसको देख लेते हैं कि 1 1 ऑन 2 के लिए 1 1 की कंडीशन देख लेते हैं कि एफ एक्स वन हमारा एफ एक्स टू के बराबर है, लाइक से इट इज दे आर बोथ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x1 और x2 दोनों रेशनल हुए, तो 3f3/5 की वैल्यू भी हमारी यही होगी 1 और f4/5 की भी वैल्यू हमारी 1 होगी। तो इस केस में fx1 इज इक्वल टू fx2 से तो हमारा ये नहीं निकला ना x1 इज इक्वल टू x2, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। और fx क्या वैल्यू ले रहा है यहाँ पे 1 और 0। यहाँ पे हम y की वैल्यू, तो अगर हम fx को y माने तो x को तो हम y के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं ना, इसीलिए हमें ये थोड़ी जगलरी करनी पड़ रही है कि हम इसको और तरीके से देख लेते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू का एक और तरीका है हमारे पास कि अगर हमारी जो इस फंक्शन की रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है तो भी फंक्शन हमारा ऑन टू होता है ना। इसकी रेंज क्या है, ये आइदर 1 लेता है वैल्यू और 0 लेता है, और हमारी जो रेंज है उसमें भी यही दो एलिमेंट हैं, तो रेंज और कोडोमेन हमारी बराबर हो गई ना। तो इस वजह से हमारा ये फंक्शन ऑन टू है। सो इट दिस फंक्शन इज नॉ मैनी वन ऑन टू। तो हमारा आंसर डी इसका ठीक है, मैनी वन ऑन टू, विच इज डी ऑप्शन। Consider the following statements. Every function has a primitive and a primitive of a function is unique. तो जैसा कि हमने देखा है एनडीए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो नई नई डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे नया डेफिनेशन आ गई प्रिमिटिव फंक्शन। तो प्रिमिटिव फंक्शन हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज नथिंग बट द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। तो अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है कोई, तो उसका प्रिमिटिव फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब हम इसको ध्यान में रख के वो करें कि ये एवरी फंक्शन हैज ए प्रिमिटिव, नहीं, क्योंकि हर फंक्शन का तो इंटीग्रल हम नहीं निकाल सकते हैं ना। तो इस वजह से एवरी फंक्शन डज नॉट हैव ए प्रिमिटिव। ए प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, ये भी गलत है कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन हमारा एक्स स्क्वायर है, और एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी हमारा एक्स स्क्वायर है। तो इस वजह से प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन यूनिक नहीं है। तो वो नाइदर 1 एंड 2 हमारा ठीक है, एंड करेक्ट आंसर इज डी। नाउ इस क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स दिया हुआ है और पूछा है कि ये हमारा 1 1 ऑन 2 है। तो इस क्वेश्चन में हमारे स्टाफ ने इसको ग्राफ से किया है। ये मेथड भी समझ लेते हैं, ये उन क्वेश्चंस के लिए है जबकि हम एफ एक्स इज 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 को सॉल्व ही ना कर पाए कि और कंक्लूड ही ना कर पाए कि उससे x1 इज इक्वल टू x2 है।
तो इसमें कैसे होता है कि अगर हम कोई लाइन पैरेलल खींचे, एक्स एक्सिस के ग्राफ दिया हुआ है और हम कोई लाइन पैरेलल खींचे एक्सिस के, तो इट शुड कट इट ओनली एट वन प्लेस। अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल खींचे और लाइन दो जगह कट करती है तो वो फंक्शन ही नहीं है। क्यों? उसका क्या मतलब हुआ कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू है, तो वो तो हमारा फंक्शन ही नहीं हुआ। और अगर हम इसको x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं और वो दो जगह कट करती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हमारा y की एक वैल्यू है। तो इस केस में हमारा फंक्शन मैनी वन है, बट एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y is equal to e to the power x, if we draw a line parallel to x axis, then it will cut the graph only at one particular point. If we draw line like this, और ये भी हमारा लग रहा है कि है, लेकिन ये it is exponentially increasing. The word exponential increase has come only from the definite graph of e to the power x, that it is increasing very fast. So at every time it is increasing. तो ये हमारा फंक्शन वन वन है। और सेकंड हमारा क्या है कि ऑन टू प्रूफ करना है। तो क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कोई हमारा x की वैल्यू नहीं है? यस, अगर हम देखें तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y के लिए हमारी कोई भी x की वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं इसमें, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। और फंक्शन हमारा r टू r है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ऑन टू नहीं है तो वन वन इनटू फंक्शन ये हमारा हो गया। लेकिन क्या हम इसको अपने मेथड से कर सकते थे? यस, वी कुड हैव डन इट एंड वेरी इजीली वी कुड हैव गॉट द आंसर दैट इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, तो क्या हुआ? e टू द पावर x1 इज इक्वल टू e टू द पावर x2, दोनों तरफ log लिया तो x1 log e इज इक्वल टू x2 log e, तो हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। क्या हम इसको अगर हम y मान ले तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो हमारा y की अगर हम दोनों तरफ log लेंगे तो क्या आ गया? log y इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू log y हो गया। तो log y तो तभी एग्जिस्ट करता है ना जब y हमारा पॉजिटिव हो। इवन जीरो के लिए हमारा ये वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है। तो y की नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे x की कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने ओल्ड एंड ट्रस्टेड मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब ये पूछा है कि cos x ये वन वन है कि नहीं है, और r टू r में हमने इसको डिफाइन किया है। अब ये तो बिल्कुल ही, अगर हम ग्राफ से देखें तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है कि हमने एक लाइन यहाँ इधर खींच दी और हमारा ये मैनी प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो ये हमारा मैनी वन हो गया। ऑन टू इसकी वैल्यू -1 टू 1 के बीच में ही लाई कर रही है y की, तो y इज इक्वल टू 2 के लिए तो कोई x की वैल्यू नहीं है। तो हमारा ये फंक्शन जो है ये नाइदर वन वन है नॉर ऑन टू है। तो ये तो हमने यहाँ पे ग्राफ से प्रूफ कर दिया। लेकिन जो है हमारा इसमें क्या हम कर सकते हैं कि अपना मेथड भी देख लेते हैं कि अगर cos x1 इज इक्वल टू cos x2 है और x सारी वैल्यू ले रहा है, तो वो तो हमें पता ही है ना कि 2 पाई cos x इज इक्वल टू cos x प्लस 2 पाई। तो हमारा ये कंडीशन वन वन नहीं है। और अगर y इज इक्वल टू cos x माने तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? cos इनवर्स y। तो हमारी x की वैल्यू अगर cos इनवर्स y है तो y की वैल्यू तो बिल्कुल -1 टू 1 के बीच में हो सकती है। तो हमारी 2 के लिए तो y की x की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो मैनी टाइम्स अगर बहुत ही सिंपल ग्राफ है तो हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि आप एक यूनिफॉर्म मेथड फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है कि उसको अगर बिल्कुल ही आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है fx, तभी हम करें। वो तब होता है कि जब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है e टू द पावर ब्रैकेट x प्लस मॉडुलस ऑफ x क्यूब, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उसमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ही नहीं सकते। तब हम जाके इस वाले मेथड को, ग्राफ वाले मेथड को यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, ये 4 बार मैं बता चुका हूँ, 4 बार एनडीए में आ चुका है। अब ये आप अपने आप देख लीजिएगा।
ये इंजेक्टिव कौन सा है? इंजेक्टिव को मैंने कैसे याद करने को बताया था, वो क्या है कि इंजेक्टिव को इंजेक्शन से याद कर लीजिए। इंजेक्शन एक आदमी एक को लगाता है और नॉर्मली नर्स लगाती है, तो नर्स एक ही है ना, तो ये 1 to 1 हो गया, तो ये हमारा इंजेक्टिव इज 1 to 1। तो मॉडुलस अब पूछा गया कि कौन सा वाला है, मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2। तो इसमें तो क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो गया। अब fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सिमिलरली इसमें भी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो गया। अगर fx इज इक्वल टू 11 आ रहा है तो इसमें भी हमारा नहीं निकल के आया। और लास्ट क्या है कि fx इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो अगर माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 तो इसका मतलब है x1 इज इक्वल टू x2। तो डी फंक्शन हमारा इसमें 1 यानी इंजेक्टिव है। अब क्या है कि fx इज इक्वल टू एक्स मॉड x फॉर ईच x बीइंग द सेट ऑफ रियल नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। x मॉड, अब मैं ये नहीं करा रहा, बहुत हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हमने यहाँ पर दे रखा है, आपको इसको खुद कर लीजिएगा। अब ये वाला क्या है कि 1 2 3 से ABCD में डिफाइंड है, और फिर ये पूछा है कि ये बहुत सिंपल है, इनवर्स पूछा है। चलिए देख ही लेते हैं। F1 इज नॉट 1 to 1, तो ये क्या नॉट 1 to 1 है? यस, ये नहीं 1 to 1 तो है, 2 A जा रहा है, 2 to B जा रहा है, 3 to C जा रहा है। ये क्या है, हमारा इनटू फंक्शन है, और इसका इसलिए कोई इनवर्स नहीं है, बट ये रीजन इज not correct. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of next question. इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना है कि हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। तो log y इज इक्वल टू log x log 5 हो गया, उसको हमने सॉल्व किया, log x इज इक्वल टू log y अपॉन log 5 हो गया। तो x हमारा कितना आ गया, log y टू द पावर 1 अपॉन log 5। तो x हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन log 5। तो हमारा B करेक्ट आंसर आ गया। इसमें A to R रिलेशन है, A हमारा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में है, और 10x हमारा fx डिफाइन है 10x जो है। तो ये पूछा है कि ये इस रेंज में अगर x हम इसको डोमेन को इसकी रेस्ट्रिक्ट कर दे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में, तो क्या ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव क्या है? तो ये तो अगर हमने जैसे इनवर्स फंक्शन में भी पढ़ा है कि fx अगर हमारा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में होता है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इसको करने के वही दो मेथड हैं कि आपने tan x1 इज इक्वल टू tan x2 कर लिया और देखा कि क्या इस पर्टिकुलर रेंज में डज इट मीन कि ये हमारा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में है, वो हमारा है, तो ये 1 1 हो गया। क्या ये ऑन टू है? यस, ये हमारा इस रेंज में ऑन टू भी है। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आप इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है साइन एक्स वगैरह के, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्या है कि g इज इक्वल टू आर, जी ये फंक्शन है r टू r के बीच में, तो gx हमारा क्या हो गया 2x प्लस 5। तो हमारा क्या निकल गया, g इनवर्स x निकालना है। अब ये नहीं करा रहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम 4-5 क्वेश्चन इस तरह के और ही कर चुके हैं। हाँ, अब इसमें क्या है कि ये फंक्शन पूछा है कि ये हमारा 1 1 ऑन टू है कि नहीं। अब ये ऑड पावर है, तो इससे क्या, अगर हम x1 स्क्वायर और fx1 इज इक्वल टू fx2 हम इसको लेते हैं, तो हमारा क्या निकल के आएगा कि x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1 निकल के आएगा। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो 1 1 तो हमारा ये नहीं है। दो नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल वैल्यूज हैं उसको वो सेम जगह मैप कर रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया हमारा।
अब हमने इसको ऑन टू निकालना है, तो इसको y माना, y और फिर x की वैल्यू निकाली। तो क्या हर वैल्यू के लिए है? बिल्कुल नहीं है। हम y की कई वैल्यू ऐसी ले सकते हैं कि अगर हम y क्यूब ले लें 2 टू दी पावर 35, तो हमारा क्या निकल के आएगा? x की वैल्यू जो अगर हमारा 1/2 टू दी पावर 35 ले लें तो हमारा लेस देन 1 आएगा, तो ये हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा नॉट ऑन टू हो गया। तो इस तरह से ये हमारा नॉट 1 नॉट ऑन टू है। Function f defined by fx is equal to x plus 1 upon x. Then consider the following statement. Which of the statement is correct? Fx whole square is equal to fx square plus 2. तो ये चेक करके देख सकते हैं कि भाई इसमें fx की जगह x plus 1 upon x रखा, उसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो ये fx स्क्वायर प्लस 2 हो गया हमारा। और ये fx होल क्यूब है, तो ये fx हमने इसका x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब कर लिया, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1 अपॉन x आ गया। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट ये ठीक हैं। बहुत मतलब मैं तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि अब हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आपको अगर किसी का भी सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे इस लेक्चर को 1257exam.com/1257 पर देख सकते हैं। Which one of the following real function is never zero? ये बेसिक फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ आपके दिमाग में होने चाहिए। एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखे हैं, हमने भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो इस तरह का होता है ना, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। तो हमारा सॉरी वाई एक्सिस को कभी भी वो टच नहीं करता है, तो इसलिए जो है ये वाला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आंसर इसका डी है। If fx is equal to x and gx is equal to modulus of x, then what is f plus gx equal to 0 2x? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। f प्लस जी एक्स हमारा क्या होता है? f प्लस जी एक्स हमारा एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। तो ये हो गया x प्लस मॉडुलस ऑफ x। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x प्लस एक्स हो गया, और x लेस देन 0 के लिए ये x माइनस एक्स हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी आ गया हमारा करेक्ट आंसर, 2x और 0 इस रेंज के लिए। तो इस तरह से हमने 2008 से लेकर 2016 तक के काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। और अब हमारे को उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस सबको आसानी से कर सकते हैं। सेट, रिलेशन और फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन में अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।